नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एसईओ लोडेड वीडियो के अंदर डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही पावरफुल लेकिन अंडररेटेड टॉपिक यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पे। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी वेबसाइट का डोमेन लेते हैं और कोई भी पेज बनाते हैं तो हम यूआरएल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यूआरएल एक ऐसी चीज़ है जो गूगल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या यूँ कहें बिंग या अदर सर्च इंजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूज़र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वेबसाइट ओनर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए देखते हैं हम यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे डिफरेंट रूल्स की जो यूआरएल के लिए अप्लाई होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा रूल नंबर 1 है यूआरएल शॉर्ट एंड क्लीन। आपका जो भी यूआरएल है वो हमेशा शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो पेज का यूआरएल है वो डोमेन नेम के बाद में आप 30 to 40 कैरेक्टर के अंडर ही उसको रखें। इससे आपका यूआरएल शॉर्ट भी होगा और क्लीन भी होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे आपका डोमेन है example.com/ फिर जो आपका पेज का यूआरएल आना चाहिए वो आना चाहिए best-seo-tips। यह आपका एक क्लीन और शॉर्ट यूआरएल है। इंस्टेड ऑफ अगर आप ऐसे लिखते हैं पोस्ट आईडी $1 2 3 4 5 पेज यूआरएल, ये यूआरएल आप ऐसे अवॉइड करें। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपका जो यूआरएल है वो हमेशा केस सेंसिटिव होना चाहिए। गूगल केस सेंसिटिव को फॉलो नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये टिप्स आपको, ये जो प्रैक्टिस है आपको लॉन्गर रन के अंदर फ़ायदा दे सकती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपको अपने यूआरएल के अंदर वर्ड्स के बीच में हाइपन का यूज़ करना चाहिए। आप डॉट या अंडरस्कोर का यूज़ ना करें। जैसे अभी हमने पहले बात करी थी, आपका यूआरएल बन रहा है बेस्ट एसईओ टिप्स, तो best-seo-tips यह आपका एक एसईओ फ्रेंडली और गूगल फ्रेंडली यूआरएल है। अगर आप best_seo_tips लेते हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको करना अवॉइड करें। अब हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है आप कोशिश करें कि आप उसको अपने यूआरएल के अंदर इंक्लूड करें। ज़्यादा आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, बहुत सारे कीवर्ड नहीं आपको अपने यूआरएल के अंदर ऐड करने हैं, लेकिन एक प्राइमरी कीवर्ड जैसे एसईओ टिप्स मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया, तो उसको मैं कोशिश करूँ कि मेरे यूआरएल के अंदर इंक्लूड करूँ, जिससे वो पेज का इंटेंट भी समझे और आप यूज़र उस पर क्लिक करके समझ पाए कि ये पेज किस बारे में है। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 क्या कहता है, कोशिश करनी चाहिए हमेशा हमको कि हमारे यूआरएल के अंदर हमको स्टॉप वर्ड्स को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे द, ऑफ, ए, इफ, ऐसे वर्ड को अगर हम अवॉइड करेंगे स्टॉप वर्ड्स को, तो यूआरएल हमारा ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो इनको अवॉइड करें। अब इसके साथ में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा यूआरएल हमें चेंज करने की नीड पड़ जाती है फ्यूचर के अंदर। हो सकता है कि पेज के अंदर हमने गलती से ईयर डाल दिया हो, या कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दी हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई हो जिससे मुझे मेरे यूआरएल को चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो जब भी आप अपना यूआरएल चेंज करें तो आप 301 टेक का जरूर यूज़ करें, जिससे आपका जो पुराना यूआरएल है वो नए वाले पे परफेक्टली रिडायरेक्ट हो पाए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी गूगल के अंदर आपकी रैंकिंग लूज नहीं होगी। जब भी यूज़र पुरानी यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली 301 की हेल्प से नए पे पहुंच जाएगा, और गूगल को भी इंडिकेट हो जाएगा या दूसरे सर्च इंजन बिंग, डकडको को भी कि ये यूआरएल यहाँ से वहाँ रिडायरेक्ट हुआ है। और बोनस पॉइंट, जितने भी आपने उस पेज पे काम किया है, बैकलिंक्स बनाए या कहीं पे शेयर कर रखा है, तो वो भी आपके लूज नहीं होंगे, वो आपके एज इट इज उस नए वाले यूआरएल के ऊपर फॉलो बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है, यूआरएल छोटा है बट पावरफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपना अगला पेज क्रिएट करें अपने डोमेन के ऊपर, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान रखें और यूआरएल जो आज हमने रूल डिस्कस करे हैं उनको ध्यान में रखकर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर, और ऐसे ही एसईओ के प्रैक्टिकल टिप्स के लिए डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।